हेलो ऑल, वेलकम टू द चैनल। मेरा नाम आदित्य है और मैं एक एजुकेटर हूँ न्यूटन स्कूल पे। और करेंटली मैं वर्क कर रहा हूँ एज अ बैकएंड इंटर्न एट अ फिनटेक स्टार्टअप इन बैंगलोर। तो इससे पहले ये मेरे बारे में था। और न्यूटन स्कूल क्या है? न्यूटन स्कूल क्या एक प्लेटफॉर्म है जहाँ पे हम आपको विद इन ए स्पैन ऑफ 6 मंथ ट्रेन करते हैं एज अ फुल स्टैक डेवलपर, और मेक श्योर करते हैं कि तुम्हारा प्लेसमेंट अमेजिंग कंपनीज में हो। और हमारे कोर्स का बेस्ट पार्ट ये है कि हम कोई फ़ीस नहीं चार्ज करते अपफ्रंट में। और तो और तब भी तुमसे कोई फ़ीस पे मतलब तुम्हें फ़ीस कोई पे नहीं करनी अगर तुम्हारा पैकेज 5 लाख पर एनम से कम का होता है। ये कोर्सेस एब्सोल्यूट बिगिनर के लिए भी हैं। और ये कोर्स एब्सोल्यूट बिगिनर के लिए भी है, और मतलब विमेन इन टेक जैसे मतलब जो भी विमेन अपना टेक में ट्राई करना चाहते हैं करियर, उनके लिए भी है। और एक्सपीरियंस प्रोफेशनल्स के लिए भी है। तो अगर तुम्हें एनरोल करना है तो यहाँ पे अप्लाई नाउ फॉर फ्री का बटन दिख रहा है, उस पर क्लिक करना, एनरोल हो जाओगे। और इसी के साथ साथ हमारे एक अमेजिंग सा इनिशिएटिव है लॉन्च पैड, जिसमें हमने क्या किया है, वेरियस प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस जैसे जावा हो गया, सी प्लस प्लस हो गया, पाइथन हो गया, डेटा स्ट्रक्चर हो गया, या फिर डेटाबेस के कॉन्सेप्ट्स हो गए, इनके कोर्स ट्रैक डिज़ाइन किए हुए हैं। और तुम इनको फ्री में एक्सेस कर सकते हो। बट तुम्हें क्या करना होगा, सिंपली हमारी वेबसाइट पे आके newtonschool.co पे यहाँ पे लॉन्च पैड वाला टैब दिख रहा है, उसको जैसे क्लिक करोगे तो इसको जैसे क्लिक करोगे तुम एक नए वेब पेज पे नेविगेट हो जाओगे। यहाँ पे स्टार्ट नाउ फॉर फ्री दिया हुआ है, इसको क्लिक करना। तुम्हें क्या होगा, एक सिंपल सा फॉर्म आएगा, लॉगिन फॉर्म, उसको फिलअप कर देना तो तुम्हें बहुत सारे कोर्सेज का एक्सेस मिल जाएगा। जैसे यहाँ देखो है, इंट्रोडक्शन टू वेब एंड HTML है, बिगिनर्स गाइड टू जावा, मतलब ऐसा करके तुम्हें कोर्सेज मिल जाएंगे, इनको तुम एक्सेस कर सकते हो। और अच्छी बात क्या है, इसमें पर्टिकुलर कोर्स में असाइनमेंट्स हैं, क्विजेस हैं, तुम उनको सॉल्व कर सकते हो। अगर तुम्हें कोई भी डाउट आता है उस पर्टिकुलर असाइनमेंट या क्विज को सॉल्व करने में, तो तुम पर्टिकुलर कोर्स इंस्ट्रक्टर से पूछ सकते हो वो चीज़, ठीक है। इसके बाद से हमारा एक प्लेग्राउंड है। प्लेग्राउंड क्या है कि जैसे मान लो तुम जावा में कोड कर रहे हो, सी प्लस प्लस में कोड कर रहे हो, तो तुम्हें इन्वायरमेंट सेटअप करने का हेडेक नहीं लेना है। तुम देन एंड देयर हमारी वेबसाइट पे कोड कर सकते हो और रन करके अपना आउटपुट देख सकते हो। तो और कॉन्टेस्ट होते रहते हैं हमारे वेबसाइट पे, तुम्हें कॉन्टेस्ट वाले टैब पे क्लिक करोगे तो तुम्हें मिल पता चल जाएगा ऑन गोइंग कॉन्टेस्ट कौन कौन से हैं, और तुम उनमें पार्टिसिपेट कर सकते हो, ठीक है। तो अभी के लिए हम अपना वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो इस वाले वीडियो में हम क्या करने वाले हैं जैसे कि हमने देखा नेटवर्क है, मतलब नेटवर्क क्या है, वेरियस कंप्यूटर्स कनेक्टेड एक दूसरे से विथ, या फिर लोकल एरिया नेटवर्क में हो, या फिर वैन में हो, या फिर किसी वे में कनेक्टेड हो, ठीक है। तो इमेजिन करो क्या होता है, अगर मान लो ये मेरा नेटवर्क है, ठीक है। यहाँ पे मेरा मतलब सेंडर है, यहाँ पे इस नेटवर्क में, दूसरे नेटवर्क में मेरा रिसीवर है, ठीक है। अब होता क्या है कि जैसे जब इतने सारे, बहुत सारे टन्स ऑफ, मिलियंस ऑफ कंप्यूटर्स इंटरेक्ट करते हैं नेटवर्क में, तो कुछ प्रोटोकॉल्स होने चाहिए जिससे वो कम्युनिकेट करें ताकि सिक्योरिटी इंश्योर रहे। बहुत सारी फंक्शनैलिटीज़ होती हैं, जैसे प्राइमरी फंक्शनैलिटीज़ होती हैं और सेकेंडरी होती हैं। तो अटर मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ क्या होती है, जब नेटवर्क में हम फंक्शनैलिटीज़ डिसाइड करते हैं कि कैसे कोई डेटा ट्रांसमिट कैसे होना चाहिए, इंक्रिप्शन क्या होना चाहिए, और किस वे में होना चाहिए, ठीक है, ये सारी चीज़ें हमने कैटेगराइज करनी है। तो यही सारी चीज़ को हम OSI मॉडल में रख देते हैं। और ये OSI मॉडल क्या है, बेसिकली एक आर्किटेक्चर है जिसमें हम 7 लेयर्स में डिफरेंट फंक्शनैलिटी के हिसाब से जितने भी नेटवर्क के कंपोनेंट्स हैं उसको रखते हैं, ठीक है। तो OSI क्या है, एक आर्किटेक्चर है। OSI का फुल फॉर्म आई डोंट रिमेंबर राइट अवे। तो OSI क्या है, एक आर्किटेक्चर है। आर्किटेक्चर है, कितने लेयर का आर्किटेक्चर है, 7 लेयर आर्किटेक्चर है, मतलब 7 लेयर हैं होंगी, और रेस्पेक्टिव फंक्शनैलिटीज़ की होंगी, फंक्शनैलिटीज़, ठीक है। जैसे जैसे फंक्शनैलिटीज़ रहेंगी वैसे वैसे लेयर्स होंगे, हमने डिवाइड किया है। अच्छा, और जैसे कि हमको क्या क्या फंक्शंस चाहिए, मतलब जब भी हम कम्युनिकेशन करते हैं नेटवर्क में, तो देखो पहला क्या है, एक हमने बोला कि हमें प्राइमरी, मतलब ये नीड तो मेरी चलनी ही चाहिए, मतलब ये फंक्शंस मुझे चाहिए। एक हो गया, मान लेते हैं ऑप्शनल, ठीक है। प्राइमरी में क्या है, तुम्हारा एरर कंट्रोल हैंडल होना चाहिए। एरर कंट्रोल क्या होता है
कि अगर मतलब तुम डेटा पैकेट सेंड कर रहे हो, उसमें कोई बिट्स अल्टर कर दी गई हैं, तो वो कैसे कंट्रोल होती है, एरर पता चलती है कि मेरी बिट्स शफल्ड होते आ रही है या फिर कुछ भी खराबी है मेरे नेटवर्क में, बिट्स को कोई चेंज कर रहा है, ये कैसे डिटेक्ट होता है एरर कंट्रोल से। फ्लो कंट्रोल होना चाहिए, मतलब फ्लो कंट्रोल होना चाहिए। जैसे कि ये सेंडर है मेरा, ये रिसीवर है, तो सेंडर ने अगर रिसीवर को भेजा तो रिसीवर को भी कुछ एक्नॉलेजमेंट पैकेट भेजना होगा कि हाँ मुझे रिसीवर सेंडर तुम्हारे द्वारा एक पैकेट पता पहुंच गया है। बहुत सारी चीज़ें हैं, फ्लो कंट्रोल ये भी हम नेसेसरी में रखते हैं, मैंडेटरी हमें चाहिए ये चीज़, फंक्शंस। उसके बाद से एक्सेस कंट्रोल चाहिए कि अगर एक नेटवर्क है, मतलब मान लो इंटरनेट पे, तो कौन सा डेटा किसको एक्सेस होना चाहिए, हम चीज़ें कैसे करते हैं, मतलब बेसिकली क्या करना है, कैसे करना है, मल्टीप्लेक्सिंग डीमल्टीप्लेक्सिंग कैसे होती है, मल्टीप्लेक्सिंग एंड डीमल्टीप्लेक्सिंग, ठीक है। उसके बाद ऑप्शनल में हम रखते हैं इंक्रिप्शन, इंक्रिप्शन होल्ड करना चाहिए। उसके बाद से चेक पॉइंटिंग, जैसे कि तुम चेक पॉइंट्स बना दो, और राउटिंग कैसे, ठीक है, ये सारी चीज़ें हमें मतलब चाहिए पूरे एक नेटवर्क में। तो इन्हीं फंक्शनैलिटीज़ को हमने कई कई ग्रुप में, ग्रुप लेयर में बनाया है। एक लेयर का काम ये होता है, एक लेयर का काम, दूसरे लेयर का काम ये होता है, ऐसे कर करके, तो ऐसे करके हमने लेयर बनाया है, ठीक है। तो लेयर्स कितने हैं, 7 लेयर आर्किटेक्चर है, ये चीज़ तो पता चल गई, 7 लेयर आर्किटेक्चर है। और सबके नाम याद करने हैं तुम्हें। ये हो गया पहला, मतलब पहला लेयर हो गया एप्लीकेशन लेयर, ऐसे लिखते हैं। हम्म, ठीक है, ये मैंने ऐसे क्यों लिखा है अभी समझ में आ जाएगा। ये डी है। पी से फिजिकल लेयर, ये हो गया सबसे बॉटम में फिजिकल लेयर। और लास्ट वाले लास्ट सेकंड हो गया डेटा लिंक लेयर। उसके बाद से आ गया ट्रांसपोर्ट लेयर, सेशन लेयर। उसके बाद आ गया प्रेजेंटेशन लेयर। उसके बाद आ गया एप्लीकेशन लेयर। और ये मैंने याद कर रखा है, इसके लिए एक बनाया है, प्लीज़ डू नॉट टच सचिन्स पत्नी अंजलि, ठीक है, ये मैंने कहीं पढ़ा था और ये वहीं से मैंने याद करने के लिए बताया। मतलब लिखा है कि अगर मुझसे लेयर के नाम पूछ दे कोई तो ऐसे करके मैं लिख दूंगा, और ये मतलब सबसे नीचे से ऊपर जाए लिखना में, ये चीज़ ध्यान रखना, ठीक है। तो ये मोस्टली यू अलग, इन दोनों का काम अलग अलग होता है। आगे चल के हम क्या करेंगे, एक एक लेयर को उठाएंगे, उसकी फंक्शनलिटीज़ को समझेंगे, बहुत डेप्थ में नहीं जाएंगे। बट ये ध्यान रखो, सबसे थिक लेयर ये होती है ट्रांसपोर्ट लेयर, ठीक है। सेशन लेयर का कुछ अलग रोल होता है, प्रेजेंटेशन लेयर का कुछ अलग रोल होता है, एप्लीकेशन लेयर का कुछ अलग होता है। ये सारी चीज़ें हम पढ़ेंगे आगे वाले वीडियोस में। तो मतलब ओ एस आई मॉडल अगर तुमसे पूछता है इंटरव्यू में क्या है, तो तुम ओ एस आई मॉडल क्या बताओगे। ओ एस आई मॉडल एक सिंपली एक आर्किटेक्चर है, 7 लेयर आर्किटेक्चर, जिसमें हम नेटवर्क के फंक्शंस को इन ऑर्डर ऑफ देयर फंक्शनैलिटीज़ हम ग्रुप करते हैं कई कई सेक्शंस में, जिसमें हमने लेयर्स का नाम रख रखा है। जैसे प्रेजेंटेशन लेयर हो गया, ऐसा करके तुम सारे लेयर्स के नाम बता देना उसे। तो उसके बाद से वो तुमसे क्वेश्चन पूछेगा, अच्छा डेटा लिंक लेयर का मतलब बताओ क्या रोल होता है, प्रेजेंटेशन लेयर का मतलब बताओ, तो तुम उसमें डेप्थ में जाओगे, ठीक है। तो इस वाले वीडियो के लिए बस इतना ही, और तुम लॉन्च पैड पर जाके हमारे कोर्सेज देखो, उनमें एनरोल करो, और मिलते हैं नेक्स्ट वाली वीडियो में। बाय।